23 की तरफ। व्हाट इज रेपिटेटिव डीएनए या फिर व्हाट इज डीएनए रेपिटेटिव, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आपका ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो कहता है डीएनए रेपिटेटिव क्या होता है, तो इट इज द। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे 2023 में। तो दोस्तों आज है आपका 20 जून, ठीक है। जून चल रहा है आपका, 20 जून है, जो कि सुबह 9 बजे आपको ये वीडियो मिलने वाला है। तो दोस्तों 9 बजे जो आपको वीडियो मिलेगा बायोलॉजी का, आप इसको मैराथन वीडियो कह सकते हो। इसमें टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स वाले 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग 2023 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को पूरा देख लेना, ताकि आप लोग का ऐसे एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको टेंशन हट जाए, ठीक है। आप देख सकते हो बायोलॉजी के हम लोग शॉर्ट टाइप्स के, जो कि ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने अपलोड कर रखा है, ठीक है। पार्ट 2 अपलोड होने वाला, पार्ट 1 अपलोड कर रखा है। 2 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखेंगे 2 नंबर वाले पूरे के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम्स में क्लास 12 बिहार बोर्ड वालों के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा आता है बार बार, उसको डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान देना आप लोग, इससे पहले जो मैराथन वीडियो थी केमिस्ट्री और फिजिक्स की वीडियो आपने देख ली होगी, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस अपलोड किए हुए थे। जून 19 को ऐसे वो अपलोड हुआ था। होगा क्या ना, आने वाले कुछ समय में हर दिन का, जून का अगर मान लीजिए 21 जून है तो उस दिन का एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उस दिन का आप वीडियो सारा देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पर क्या है, तो बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का पार्ट 2, जो कि अभी हम लोग इसको कवर अप करेंगे। और आप लोग ऐसे 2 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, उसके लिए आप ऐसे निश्चिंत होकर के एग्जाम देने जाना, फुल्ली प्रिपेयर होकर के एग्जाम देने जाना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन से हम लोग करते हैं स्टार्ट। वीडियो के ऊपर आ चुके हो तो बस पूरा देखना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं वाले हैं 1 से लेकर 10 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम का क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आंसर आपके स्क्रीन पर है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको ऐसे समझ में आएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कहता है आंसर बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज, तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, यही 3 चीज होता है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आपका इकोसिस्टम, ठीक है। आप इसको बायोटिक बेसिक जो आपको बोलना बोल सकते हो। क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कहता है व्हाट आर द टेस्ट्स ऑफ ह्यूमन मेल कंसिडर्ड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, कौन कौन से टेस्टीज हैं जो कि ह्यूमन मेल में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल आपको कंटेंट करते हैं, कौन कौन से। तो देखिए ह्यूमन टेस्टीज लाई इन स्कोट्रम आउटसाइड द बॉडी कैविटी, ठीक है। जो स्कोट्रम होता है बॉडी कैविटी के, वो आपके आउटसाइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आइए। कहता क्या है आपके स्क्रीन पर, देखिएगा ध्यान से। डिफाइन ओव्यूलेशन, क्या बोला, डिफाइन ओव्यूलेशन, ऑन विच डे इट ऑकर अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ओव्यूलेशन को आपको डिफाइन करना है और कौन से डे में ये ऑकर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है। चलिए ओव्यूलेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, ओव्यूलेशन आपका एक्सपल्सन है, यानी कि निकलने का, मैंने एक्सपेंशन बोल दिया, एक्सपल्सन ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, ठीक है। और इट टेक्स प्लेस ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन जो फीमेल्स का स्टार्ट होता है उसके 14th डे पर ये ऐसे प्लेस ले लेता है, अपना जगह ले लेता है, ताकि ऐसे वो कोई स्पर्म आए तो उसमें ये फ्यूज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओयोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओयोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इट गिव्स राइज टू स्पर्म, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो आपको ऐसे स्पर्म को ऐसे क्या करता है, राइज करता है, बढ़ावा देता है। ओयोजेनेसिस होता है इट इज पोलर बॉडीज फॉर्म्ड विच आर नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपका पोलर बॉडीज फॉर्म होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस बनेगा तो ये आपका ऐसे ओयोजेनेसिस नहीं बनेगा, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो कहता है आपके स्क्रीन पर, नेम द केमिकल्स रिलीज्ड बाय द एक्रोसोम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ऐसे केमिकल्स का आपको नाम बताना है, ठीक है। जो कि नेम द केमिकल्स रिलीज बाय द एक्रोसोम, जो कि एक्रोसोम के द्वारा रिलीज किए जाते हैं फर्टिलाइजेशन के समय। तो आंसर क्या है देखते हैं।
अस्पेंट्रोलिसिन इज सेक्रेटेड बाय एक्रोसोम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो इसको याद रखेंगे अस्पेंट्रोलिसिन, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रोफियोसेटोम एंड एक्टोडर्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों का। और मैंने आपको बार बार बताया कि किसी भी वीडियोस में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको ऐसे डिफरेंस पूछ रहा है तो भाई उसको जरूर से जरूर रट्टा मार के जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो कहता है ट्रोफियोसेट्रोड्रोम, देखो it is outer cellular involve of blastocyst where an ectoderm is the outermost cellular type of gastrula। देखिए आपका जो ट्रॉफिसिट्रोड्रोम होता है ये आपका आउटर सेल्यूलर होता है इन्वॉल्व, ठीक है, ब्लास्ट सिस्ट का, लेकिन एक्टोडर्म आपका आउटर मोस्ट सेल्यूलर टाइप होता है गैस्ट्रोला का, ठीक है। तो दोनों का याद रखेंगे, 2 नंबर का इसलिए ज़्यादा लिखने का जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ नेक्स्ट क्या कहता है, हम लोग लास्ट 3 क्वेश्चन और देखेंगे इस वीडियो का, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग ऐसे चलेंगे। नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसका नाम बताइए। तो ह्यूमन प्लेसेंटा से आपका ऑस्ट्रोजोन, HCG, ह्यूमन क्रोनिक और गोनाडोट्रोपिन है से आपका सेक्रेट करता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में तो इसमें पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन ही आ जाता था। तो कहता है इट इज द फर्स्ट मिल्क दैट कम्स आफ्टर द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ ऑफ 2 to 3 days, ये पहला दूध होता है, पहला जो कि फीमेल के ऐसे चेस्ट से बाहर आता है, कब, जब उसका मेमरी ग्लैंड से बाहर आता है, जब ऐसे बेबी बर्थ होता है ना, 2 से 3 दिन होता है तब ये आता है, तो इसको याद रखेंगे। जिसमें गाय वगैरह में फेंसा उसको नाम दिया जाता है, फेंसा, जो कि पहला दूसरा दिन का काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन से भरा होता है वो। चलिए क्वेश्चन 9 आते हैं, डिफरेंस बिटवीन वैस्कोटोनोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। देखो मैंने बार बार बताया है कि कितने भी डिफरेंस हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खास करके केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में मैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा कराने वाला हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। आप उठा करके देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए। चलिए तो कहता है डिफरेंस बिटवीन वैक्सेटोनोमी एंड ट्यूबेक्टोनोमी। तो वैक्सेटोनोमी क्या होता है, तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्योर इन द मेल इज कॉल्ड वैक्सेटोनोमी, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्योर जो होता है ना मेल में उसको हम वैक्सेटोनोमी कहते हैं, और ट्यूबेक्टोनोमी होता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्योर इन द फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोनोमी, ठीक है। आपका ये मेल के लिए और ट्यूबेक्टोनोमी फीमेल के लिए यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 की तरफ, जो कि लास्ट है, नेम द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड अंडर द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का बैरियर मेथड के तरह यूज़ करने के लिए कौन कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो देखिए आप ऐसे कॉन्डम यूज़ कर सकते हो, अगर आप मान लीजिए आप नहीं चाहते हो प्रेगनेंसी, तो कॉन्डम यूज़ करो, ठीक है, कॉन्डम यूज़ करो, डायफ्राग्राम यूज़ करो, सर्विक का क्लैप यूज़ करो और वॉल्ट्स यूज़ करो, ये सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हो आप ऐसे कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर। तो मेरे प्यारे कहता है नेम एनी 4 एसटीडीज डिजीज विथ देयर कैजुअल एजेंट्स। आपको एसटीडीज डिजीज का आपको कुछ नाम बताना है 4, उसके साथ कैजुअल एजेंट्स भी। तो देखो एक तरफ मैंने लिख दिया डिजीज, दूसरा उसका एजेंट का नाम लिख दिया है। तो देखिए साइफिल्स एक डिजीज है, ठीक है, जो कि इसका जो एजेंट होता है वो ट्रेपोनोमा पेडियम होता है, पेडिटम। नेक्स्ट एड्स आपका पता है कि डिजीज है, इसका जो आपका एजेंट होता है वो होता है HIV। नेक्स्ट जो आपका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C जो भी है, तो आपका ये इसका जो वायरस होता है वो है हेपेटाइटिस B वायरस, HBV। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 4 नंबर, तो गोनोरिया का होता है नाइसेरिया गोनोरिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे 4 डिजीज थे, इस साइड में आपका डिजीज थे और इस एक साइड में आपका क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक साइड में आपका सारा का सारा उसका एजेंट का नाम था। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग सेकंड की तरफ। तो कहता क्या है स्क्रीन पर, कॉम्पोनेंट अपॉन जेनेटिक इक्विलिब्रियम। आपको ऐसे कॉम्पोनेंट है ना, सॉरी मैंने कमेंट को कॉम्पोनेंट मैंने पढ़ दिया, कमेंट करना आपको जेनेटिक इक्विलिब्रियम पर आपको बताना है। तो देखिए टोटल जीन्स एंड देयर एलीज इन अ पॉपुलेशन, यानी कि जीन पूल में जितना भी टोटल एलीज रहेंगे रिमेन कांस्टेंट कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। कांस्टेंट रहते हैं तो वो लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 13 नंबर क्या कहता है, राइट मेन पॉइंट्स ऑफ लमर्क्सिम। आपको ऐसे लमर्क्सिम का आपको ऐसे मेन पॉइंट्स लिखना है। तो देखिए आपका 3 यहाँ पर मेन पॉइंट से जो कि लिखा हुआ है। तो देखिए पहला स्क्रीन पर है, ड्यू टू इंटरनल फोर्स लिविंग थिंग्स कंटिन्यूसली इंक्रीज। इंटरनल फोर्स के कारण जो लिविंग थिंग्स है वो बढ़ता रहेगा। दूसरा इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट रिजल्ट न्यू नीड्स दैट प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका मेरे प्यारे दोस्तों इसी का 3rd पॉइंट,
इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स होंगे उसका जो वंशज वो होगा वो आगे बढ़ता रहेगा, उसका एक्वायर्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोलॉजी एंड एनालॉजी। मेरे प्यारे दोस्तों आप अगर मेरी पिछली वीडियो उठाकर देखो तो उसमें मैंने 4 डिफरेंस बताया था और इसमें ये पहला डिफरेंस स्टार्ट हो गया। मैंने आपको बार बार चीख कर कहा है कि आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कवर अप करना है, याद रखेंगे डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिफरेंस बिटवीन होमोलॉजी एंड एनालॉजी, होमोलॉजी एंड एनालॉजी में आपको डिफरेंस बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो होमोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटायर रिलेशनशिप ऑफ होमोलोजुअस स्ट्रक्चर। होमोलोजुअस का इंटायर आपको जो बॉडी का रिलेशनशिप का जो पढ़ाई करोगे उसको होमोलॉजी कहते हैं। एनालॉजी होता है आपका एनालोगस स्ट्रक्चर को इंटायर स्टडी, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। नेम फॉर लिविंग फॉसिल्स, आपको 4 जिंदे फॉसिल्स का नाम लिखना है। तो लिमिनस आपका जिंदा फॉसिल में से एक है, लिमुलस, फिर है लैटिमेरिया, फिर है गिंकोगो बिलोबा, फिर साइकस। ये चारों आपके जिंदा फॉसिल्स में से हैं। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, नेम 2 फीचर्स ऑफ एस्ट्रोलोपिथियकस। नेम 2 फीचर्स ऑफ पिथिकस का आपको ऐसे क्या लिखना है, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स में इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन हाइट, ये 1.5 मीटर का ऊंचाई होता है, इसका लंबाई होता है। इट वाज विथ बाईपेडल लोकोमोशन, बाईपेडल लोकोमोशन के साथ चलता है। ये ओमनीवर्स डाइट, ये क्या करता है, खाना में लेता है ओमनीवर्स है, ये मांस मछली सब खा लेता है। एंड इरेक्ट पोस्चर, इट हैड ह्यूमन लाइक टीथ एंड हैड इरेक्ट पोस्चर, इसका आदमी की तरह दांत होता है और इरेक्ट पोस्चर होता है। तो इसमें हमको याद रखने वाली बात है आपका एस्ट्रोलोपिथिकस का ऐसे हमने देखा क्या फीचर्स। चलिए आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन 17 की तरफ। तो कहता है कमेंट अपॉन HMS बीगल। HMS बीगल पे आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो देखिए इन 1831 जो डार्विन है ना, डार्विन गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल ऑन HMS बीगल शिप इन विच चार्ल्स डार्विन सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। डार्विन को मिला था मौका, 1831 की समय है, अपॉर्चुनिटी मिला था HMS बीगल शिप पर क्या करने का, ट्रैवल करने का, जब उस पर ऐसे आपके चार्ल्स डार्विन ऐसे क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 की तरफ। तो कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कवर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मैंने आपको बार बार बताया, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में से, कवर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में से क्या। तो चलिए कहता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंशिएट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉमन फॉर्म। देखिए डेवलपमेंट हम लोग कैसा है, तो डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर जो कि कॉमन फॉर्म में से निकलेगा, तो वो हम लोग का कहलाएगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, याद रहेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों 19 की तरफ। तो क्या कहता है, मेंशन 2 एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। आपको 2 आपको ऐसे एविडेंस लिखने हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के। तो कहता है द एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ होमोलॉजी एंड एनालॉजी ऑफ ऑर्गेन्स एंड पैलिएटोनोलॉजी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 20 की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। तो 20 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन चीक स्पर्म और ओवम। चीक स्पर्म और ओवम में सेक्स डिटर्मिनेशन को देखने के लिए किसे हम लोग ऐसे रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, तो ओवम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन चिक बिकॉज फीमेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट वेयर 1 मेल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ स्पर्म, ठीक है। देखिए ओवम रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का आपके मुर्गा वगैरह में, कि वो मुर्गा है कि मुर्गी है क्या था, पर फिर भी इसको ही स्टार्ट करते हैं। सिकल सेल अनीमिया क्या होता है, तो आंसर देखिए सिकल सेल अनीमिया क्या होता है। सिकल सेल अनीमिया एक आपका ऑटोसोमल हेरिडिटी डिसऑर्डर है, एक आपका हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें कि इरिथ्रोसाइट्स आपका सिकल सेट में बन जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है। तो ये होता है आपका सिकल सेल अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के 12th में जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट एग्जाम देंगे, ठीक है। तो हंसते खेलते पढ़ते रहिए। आज है आपका जून 17, तो आपके पास अभी बहुत समय है, पढ़ते चलिए। व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, देखिए ध्यान से। देखिए जो बार बार जो फॉर्मेट जो चेंज होता है ना, ये मोबाइल है, पीसी वगैरह से तो है नहीं, तो दिक्कत होता है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, दिक्कत होता है तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, बस थोड़ा कंटेंट पे पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिएगा, और क्या कह सकते हैं। चलिए कहता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, तो ये एक साइंस है, ऐसा विज्ञान जो कि आपका डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू एनालिसिस द
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू एनालिसिस। देखिए ये आपका जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये एक तरह का साइंस है, विज्ञान है, जो कि डेवलपमेंट पे, कंप्यूटर के डेवलपमेंट और एप्लीकेशन पे, उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के एनालिसिस, उसके कैसे वो काम करता है, उसको कैसे वो डेवलप करेगा, कैसे उस पर काम करेगा, कैसा उसका फंक्शन होगा, उस चीज़ों को ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब ही होता है सारा चीज़ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसमें बायो लगाया तो हमको पता चला बायो इन्फॉर्मेटिक्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। व्हाट इज रेपिटेटिव डीएनए या फिर व्हाट इज डीएनए रेपिटेटिव, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आपका ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो कहता है डीएनए रेपिटेटिव क्या होता है, तो इट इज़ द डीएनए हैविंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस। ऐसा डीएनए जिसके पास मल्टीपल कॉपीज आइडेंटिकल सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस का होता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, एक्सप्लेन चिरू, एक्सप्लेन चिरू। एंटीलॉप इज कॉल्ड चिरू, एंटीलॉप बारहसिंगा भी आपका ऐसे एक होता है जो कि आपका चिरू कहलाता है। नेक्स्ट, नेम फॉर इंडिजीनियस काउ, 4 इंडिजीनियस काउ को आपको लिखना है। तो पहला देखिए साहिवाल, रेड सिंधी एंड गिर, काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 की तरफ, कहता है व्हाट इज न्यूरोसिस, न्यूरोसिस, व्हाट इज न्यूरोसिस, एक इंपॉर्टेंट में से एक है। तो न्यूरोसिस आपका क्या है, तो मेंटल डिजीज है जो कि मालाडेप्टिव स्टेट में पाया जाता है, डिजीज ऑफ मालाडेप्टिव स्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 कहता है इमर्वेट द सिम्टम्स ऑफ सिम्फिलिस, साइफिल्स का, साइफिल्स का आपको ऐसे सिम्टम्स बताना है, साइफिल्स का आपको सिम्टम्स। तो देखिए क्या क्या सिम्टम्स है, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 सिम्टम्स मैंने लिख रखे हैं। कहता है शुरुआत के दौर में इनिशियली रेड पेनलेस अल्कर अपीयर्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ इन्फेक्शन होगा आपका, चाहे पेनिस हो जाए, वेजाइना हो जाए, सर्विक्स हो जाए, उस सब जगह पे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दाना वगैरह का पेनलेस आपका उग जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आपको फीवर आएगा, लाइम्फ नोड, पिंक स्किन ऑल ओवर द बॉडी एंड जॉइंट पेन, आपका जो स्किन है वो पिंक होने लगेगा, और जो आपका घुटना है, जहाँ जहाँ आपका जॉइंट है वहाँ पर आपको पेन होने लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं साइफिल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो कहता है व्हाट डू मीन बाय सेल्यूलर इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी से क्या समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सेल्यूलर इम्यूनिटी क्या होता है, ध्यान से देखिए। द इम्यूनिटी ऑब्टेन बाय लाइम्फोसाइट इज कॉल्ड सेल इम्यूनिटी, जो लाइम्फोसाइट के द्वारा ऐसे सेल जो आपका इम्यूनिटी लिया जाता है उसको बोलते हैं सेल इम्यूनिटी। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ कहता है नेम फॉर इंडियन कॉमन कार्प, आपको इंडियन कॉमन कार्प का नाम लिखना है, तो पता ही है रोहू, कतला, मांगुर, कैलाबस, ठीक है। और ये सारा खाते भी होंगे आप, रोहू, कतला, ये सारे मांगुर, ये सारे फिश वगैरह खाए होंगे, ये सारे सारे फिश का ही नाम है। कार्प का मतलब फिश है, जैसे कोई कार्प होता है ना ये। चलिए क्वेश्चन आते हैं 31 की तरफ। कहता है नेम 4 टाइप्स ऑफ सिल्क, 4 टाइप्स के आपको सिल्क बताने हैं। तो मालबरी सिल्क, तासर सिल्क, मूंगा सिल्क, अरंदी सिल्क, ये 4 तरह के सिल्क होते हैं। लास्ट क्वेश्चन 32, जो कि इस वीडियो का लास्ट और जो आखिर के जो क्वेश्चन आएंगे वो सेक्शन डी में हम लोग देखेंगे। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, तो ये एक आपका टेक्निक है ट्रांसफर ऑफ सीमेंस ऑफ मेल इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल इन विट्रो। जो आपका सेरोगेसी का आप सुने होंगे ना, तो जो डॉक्टर वगैरह क्या करती हैं कि मेल का जो सीमेन है, जो स्पर्म है, उसको ऐसे कलेक्ट करके फीमेल के वजाइना में ऐसे उसको क्या करती है, इंजेक्ट करती है। तो ये आप मूवी में देखे होंगे, बहुत सारे मूवी में आजकल बना भी है। वो जो मूवी बना था याद है नहीं मुझे, हाल फिलहाल ही कृति सेनन का था, उसमें भी आप देखे होंगे वही था सेरोगेसी वाला हाल। तो ये आपका इंसेमिनेशन कहलाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आशा करते हैं कि ये जो 32 को 4 टाइप्स ऑफ सिल्क, 4 सिल्क के नाम बताइए। तो देखिए मलबरी सिल्क, तसार सिल्क, मूंगा सिल्क, अरंडी सिल्क, ये सबके सब सिल्कों के नाम आपने सुने होंगे। चलिए क्वेश्चन 32 कहता है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसा टेक्निक है, साइंस का एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि मेल का जो स्पर्म होता है ना, मेल का जो स्पर्म होता है, इसको फीमेल के वजाइना में, क्या फीमेल के वजाइना में इंजेक्ट किया जाता है। तो साइंटिस्ट यानी कि डॉक्टर लोग इसको ऐसे करते हैं। अब नेचुरल क्या होता है कि आपका ऐसे मेल और फीमेल जब ऐसे कॉन्टैक्ट में आते हैं तब जाकर के ये काम होता है, लेकिन डॉक्टर लोग जो इसको काम करते हैं, जो कि आप ऐसे सेरोगेसी के नाम सुने होंगे, तो ये उसमें काम आता है, आपका टेक्निक है, ठीक है। तो देखिए इसी चीज़ को यहाँ क्या लिखा हुआ, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ट्रांसफर सीमेंस ऑफ मेल इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन 33 व्हाट इज इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग क्या है, ये भी एक महत्व क्वेश्चन रखता है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन अमॉन्ग सिमिलर एनिमल्स ऑफ स्पीसीज फॉर ऑब्टेनिंग प्योर लाइन। देखिए इन ब्रीडिंग वैसा प्रोसेस है जिसमें कि रिप्रोडक्शन हम लोग कराते हैं तो
सिमिलर एनिमल्स में, जैसे सिमिलर एनिमल्स में क्या, अब अगर हमको अच्छा बेबी चाहिए तो काव से ही कराएंगे ना, काव को जो उसका मेल काव होगा उससे करवाएंगे। ऐसा तो नहीं कि काव को हॉर्स से करा सकते हैं ब्रीडिंग, तो ऐसा तो नहीं करा सकते। तो यही चीज़ आपको बताया गया कि सिमिलर के साथ ऐसे आप काम करेंगे तो आपका कहलाएगा इन ब्रीडिंग। चलिए क्वेश्चन 34 की तरफ। व्हाट बर्ड्स आर यूज फॉर पोल्ट्री फार्मिंग, कौन से बर्ड्स को यूज़ किया जाता है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए? तो देखिए चिकन, मुर्गी का आपको ऐसे पोल्ट्री फार्मिंग में यूज़ होता है, टर्कीज होता है, डक्स होता है, गीज स्वान्स होता है, ठीक है, उसके बाद फॉल्स होता है, उसके बाद पिजन्स होता है। ये सारे के सारे आपके पोल्ट्री फार्मिंग में यूज़ किए जाने वाले बर्ड्स हैं। क्वेश्चन 35 की तरफ कहता है नेम फॉर कार्सिनोजेंस, नेम फॉर कार्सिनोजेंस का 4 कार्सिनोजेंस का आपको नाम लिखना है। तो देखिए पहला है ए रेडिएशन, क्या है देखिए रेडिएशन। अब रेडिएशन में क्या क्या आता है, तो एक्स रे, यूवी रे, कॉस्मिक रे। चलिए दूसरा देखिए आपका ट्यूमर वायरस और मस्टर्ड गैस। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग 36 की तरफ। कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, दोनों के बीच में डिफरेंस कीजिए कि पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है। तो पॉपुलेशन किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिंगल स्पीसीज फाउंड इन अ एरिया। देखिए पॉपुलेशन उसको बोलेंगे कि जिसमें कि सिंगल स्पीसीज, मान लीजिए कोई स्कूल है, ठीक है, तो उस स्कूल वो स्कूल ना सिर्फ और सिर्फ लड़कों का ही है, तो बॉयज़ का है, ठीक है, बॉयज़ कम्युनिटी का है, तो सिंगल एक स्पीसीज़ का है तो उसको बोलेंगे पॉपुलेशन वाला, ठीक है। लेकिन वही अगर कोई दूसरा कोई स्कूल है जिसमें कि बॉयज़ भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी, तो वो कम्युनिटी हुआ, ठीक है। उसी तरीके से पॉपुलेशन बोलेगा तो याद रखेंगे कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिंगल स्पीसीज फाउंड इन एरिया और ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फाउंड इन एरिया कॉल्ड एज कम्युनिटी। कोई दिक्कत, एक कम्युनिटी में अलग अलग तरह के लोग मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, एनुमरेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए पॉपुलेशन का, 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताइए पॉपुलेशन का। तो देखिए पॉपुलेशन का 4 फीचर्स है, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा पॉपुलेशन साइज। ये चारों के चारों फीचर्स है आपके पॉपुलेशन के। क्वेश्चन 38 क्या कहता है, डिस्कस अबाउट सार्कोमा। सार्कोमा के बारे में आप बताइए, सार्कोमा क्या होता है, डिस्कस अबाउट सार्कोमा। तो सार्कोमा क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, दीज कैंसर्स आर लोकेटेड इन कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू डिराइव फ्रॉम मेसोड्रोम। ये आपका जो कैंसर है ये कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू में कनेक्ट होता है, जो कि मेसोडर्म से आपको ये निकलता है। चलिए क्वेश्चन 39 की तरफ आते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइबरनेशन एंड एसिटिवाइजेशन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइबरनेशन तो बहुत बार पूछता है, तो आपको यहाँ स्क्रीन पर देखिए हाइबरनेशन क्या होता है। इट इज़ विंटर स्लीप इन विच एनिमल पासेज विथ विंटर पीरियड इन डोरमेंट कंडीशन। देखिए हाइबरनेशन उसको कहते हैं जिसमें कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो कुछ फिक्स समय के लिए, खास करके ठंडी में वो सो जाते हैं, जब तक कि ऐसे ठंडी पार ना हो जाए तब तक के लिए ये आपका हाइबरनेशन कहलाता है। नेक्स्ट एस्टिवेशन क्या होता है, तो ये आपका समर स्लीप होता है, जो गर्मियों में सो जाते हैं उसको एस्टिवेशन कहते हैं। चलिए क्या है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेंशन एनी 2 एडेप्टेशन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म ऑफ डेजर्ट। 2 आप ऐसे एडेप्टेशन बताइए जो कि जो डेजर्ट में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसमें ये मिलता है। तो पहला 2 चीज़ मैंने आपको बताया था क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करा चुका है। तो देखो डेजर्ट में तो बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मी होता है, तो वहाँ पर पानी के कमी से बचने के लिए लोग ऐसे अपना मतलब वहाँ खास करके जो प्लांट्स है वो कोनिकल और स्पाइंस मतलब कौन होता है ना, स्पाइंस कांटेदार वहाँ के पेड़ पौधे ऐसे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं ताकि उनका जो रेस्पिरेशन, उनका जो पानी का जो लॉस है वो कम हो। तो देखो कहता है डिवाइसेस डेवलप टू रिड्यूस वाटर लॉस, ऐसा डिवाइस वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जिससे कि कम वाटर लॉस हो, सो डैट लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, इसीलिए वो लोग वहाँ पर स्पाइंस की तरह बनते हैं, स्टीम बिकम्स सक्लेंट, ठीक है, कम से कम वहाँ का पानी वो रिलीज़ करें। दूसरा पॉइंट, वहाँ पर वो लोग जो है C4 फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म डेवलप कर चुके हैं जिससे कि उन्हें कम पानी में अपना खाना बनाने में आसानी हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, कंस्ट्रक्ट ग्रेजिंग फूड चेन। कंस्ट्रक्ट करना आपको ग्रेजिंग फूड चेन। तो देखिए ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक हो गया, ये आपका बन चुका। 42 देखिएगा, अब ये कैसे, तो ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर खाने वाला फ्रॉग को खाने वाला स्नेक को खाने वाला हॉक मतलब ईगल आप उसको बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बता दूं ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद करके जाना।
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखिए ध्यान से आप देखिएगा, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर। प्राइमरी उसको कहते हैं जो भी रेट ऑफ सिंथेसिस है वो प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाए, और दूसरा सेकेंडरी होता है रेट ऑफ सिंथेसिस बाय ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के द्वारा होता है वो आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 43 क्या कहता है, कांस्टेंट पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आपको पिरामिड है ग्रासलैंड का इकोसिस्टम, तो कहता है देखिए पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो यहाँ पर हमारा ये सन हो गया, ये सन हो गया, ये CT कंज्यूमर यानी कि टॉप पे, यानी कि C1 उसका बोल सकते हो, C2 आपका कंज्यूमर 2, ठीक है, C1 कंज्यूमर 1 और P जो कि प्रोड्यूसर। तो ये पिरामिड बन गया इकोसिस्टम का, सबसे नीचे से आपका प्रोड्यूसर और सबसे ऊपर जो कंज्यूम करेगा वो, ठीक है। चलिए जो कि ये सबको कंज्यूम कर सकता है, तो इसको ओमनीवोरस भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, इट ऑकर्स इन एन एरिया विच हैज़ वेयर सॉइल इज एब्सेंट। ये ऐसे एरिया में होगा जहाँ पर कि सॉइल एब्सेंट होता है, बंजर होता है, तो ये प्राइमरी सक्सेशन होगा। दूसरा, इट ऑकर्स इन एन एरिया विच हैव डेवलप्ड रिसेंटली वेयर सॉइल इज प्रेजेंट ऑन सबस्ट्रेटम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ, कहता है डिस्क्राइब 2 फैक्टर्स फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 2 फैक्टर बताइए बायोडाइवर्सिटी के लॉस का, तो 2 फैक्टर बताना है। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी के लॉस का 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हैबिट फ्रेगमेंटेशन और लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 46, व्हाट इज़ रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो रेड डाटा बुक आपका एक कैटलॉग है एट टैक्सा फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 लास्ट है हमारे इस क्वेश्चन का, कहता क्या है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फ्लोइंग, कुछ के बीचों में डिफरेंस, और ये सारे के सारे डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। पहला डिफरेंस आपसे बोल रहा है असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। तो सेक्सुअल में ऑलवेज आपका यूनिपेरेंटल होगा, सेक्सुअल में आपका जनरली बाई पेरेंटल होगा एक्सेप्ट सानिया और फेसियोला, ठीक है। इसी का दूसरा डिफरेंस, नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व, आप लोग को पता ही है। थर्ड, ओनली माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, और इसमें मेसोसिस ऑकर्स एट गैमेटोजेनिस, माइटोसिस ऑकर्स एट फर्टिलाइजेशन, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 4th डिफरेंस, सोमैटिक सेल्स आर इन्वॉल्व, जर्म सेल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। इसी का 5 डिफरेंस नंबर, ऑफ स्प्रिंग्स देखिएगा ध्यान से, ऑफ स्प्रिंग्स आर जनरली आइडेंटिकली टू द पेरेंट, ऑफ स्प्रिंग्स आर जनरली जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का जो दूसरा था बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, एक VBI क्वेश्चन है, ये एक VBI है। तो कहता है बाइनरी फिजन में पेरेंट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर्स, ठीक है, अब मल्टीपल फिजन में पेरेंट डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर्स। उसी तरीके से फिर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इसी तरीके से होल पेरेंट बॉडी इज कंज्यूम, नथिंग इज लेफ्ट, रेसिडुअल साइटोप्लाज्म ऑफ पेरेंट इज लेफ्ट, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाइनरी फिजन का, ये मल्टीपल फिजन का। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी है दीज फॉर्म्स द गैमेट्स, दीज हेल्प्स कंडक्शन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इसी के बाद देखते हैं दे सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स, दे डू नॉट हैव सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। चलिए लास्ट इसी का 3rd नंबर देखते हैं, देयर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय गोनाडोट्रोपिन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी। इसी में इसका देखिएगा जरा सा, देयर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शन आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय गोनाड्स, कोई दिक्कत। तो यही थे हमारे दोस्तों पूरे के पूरे 47 क्वेश्चंस, 47 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, 47 के 7 जो क्वेश्चंस मैंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मैंने बता दिया ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक थे। आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लेना या गेस्ट पेपर उठा लेना, उठा के उसमें देख लेना, ये क्वेश्चंस आपको जरूर मिलने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक थे। तो हमने पूरा का पूरा जो वीडियो में था वो पार्ट टू 2 मार्क्स वाले को क्वेश्चन को 47 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट है वो जरूर ले लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।